हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा है कि इस बार क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, कोरोना के केसेस थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हुए हैं, कमेंट भी आने शुरू हो रहे हैं, मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर क्या इस बार कोई चांस है बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने का। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जब बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ था तो काफी नुकसान कई बार अच्छे बच्चों को भी हो गया था। वैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे जिनको नंबर अच्छा आना चाहिए था लेकिन अच्छा नहीं आया था, क्योंकि आपको पता है वेरियस रीजन थे, इंटरनल असेसमेंट थी। ठीक है, कोई बच्चे एंड मोमेंट पे पढ़ते हैं, उनको काफी लॉस हुआ था, क्योंकि मान लो आपकी स्कूली परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए नहीं है कि आप सोचते चलो बाद में अच्छा कर देंगे, और हो भी जाता है अच्छा कई बार, लेकिन वो उस पर डिपेंडेंट हो गए और बाद में बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए। तो इस वजह से इस बार भी डाउट आ रहा है कि अगर, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें कोविड केसेस की तो अभी तो इतने ज्यादा केसेस नहीं है, नो डाउट। लेकिन आपने सुना होगा, कल न्यूज आई थी महाराष्ट्र में केसेस बढ़ने शुरू हो रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा यहाँ मथुरा साइड भी केसेस बढ़ने शुरू हो रहे हैं, कुछ केसेस आ रहे हैं। तो यार ये तो अभी अगस्त चल रहा है, तो यार अभी तो केसेस कम ही रहेंगे। लेकिन ऐसा मानना है कि जब सितंबर एंड होगा, ठीक है, सितंबर के एंड तक, ठीक है, सितंबर एंड तक कुछ केसेस इंक्रीज होने के चांसेस है। देखो, अगर जब तक कोविड एंड नहीं हुआ है तब तक तो यार वो इंक्रीज हो ही रहा है, और अब इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ भी रहे हैं और हो भी रहा है। तो सितंबर एंड तक कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ केसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट का वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो ये एक खतरा हो सकता है, और हो सकता है अक्टूबर में जाके ये कुछ ज्यादा ही भयंकर हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी डॉक्टर्स भी बताते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। आपने पता किया होगा कि आपके एग्जाम जो हैं, स्कूल के जो अभी एग्जाम हो रहे हैं टर्म वन के बेसिस पे, ठीक है, वो हो रहे हैं सितंबर में। कब हो रहे हैं? सितंबर में। यानी कि अगर कोविड के केसेस बढ़ते भी हैं, अगर एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारा ग्राफ है इस तरीके से, अगर यहाँ पे अगस्त है और यहाँ पे सितंबर है और यहाँ पे अक्टूबर है, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे केसेस की, तो अगर यहाँ पे अभी थोड़े कम है और थोड़े थोड़े करके बढ़ते हैं, और सितंबर में थोड़े बढ़ते हैं और अक्टूबर में जाके थोड़ा पीक पकड़ते हैं, तो यहाँ में आपको अगर मैं बात करूं इस इंटरवल की, अगर मैं बात करूं सितंबर से अक्टूबर वाले इंटरवल की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट है ना वो तो हो ही जाएगा, आपका टेस्ट तो हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद अगर केसेस बढ़ते भी हैं फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि स्कूल सारे बंद कर दिए जाएं अभी, तो स्कूल अगर बंद रहता है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको और एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, आपको क्लियर पिक्चर करवाने में, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब ये ऐसा एक पीरियड होता है कि इसमें केसेस बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, और नवंबर में भी हाई रहते हैं, फिर दिसंबर में और ज्यादा केसेस रहते हैं। ऐसे केस में आपके स्कूल तो नहीं चलेंगे, नो डाउट। ठीक है, और हमें जो नवंबर दिसंबर में आपका जो टेस्ट होना था टर्म वन का, जो टर्म वन का टेस्ट होना था, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा इस चीज पे। ये जो आपका ग्राफ है यहाँ पे, कोविड सिचुएशन, अगर यहाँ पे कोविड केसेस की अगर बात करें, अगर यहाँ पे ज्यादा रहते हैं तो टर्म वन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या पूरे प्रोसेस में, आपने पढ़ाई करी, सितंबर अक्टूबर में मेहनत करनी थी टेस्ट के लिए, और यहाँ पे स्कूल केस बंद हो गए, फिर टर्म वन होना था। वैसे एक्चुअल में अगर कोविड ना आए तो क्या होगा, सितंबर में टर्म वन होगा। तो आपको पता है टोटल जो है 50 मार्क्स है, जिसको 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में आपकी नोटबुक, स्कूल टेस्ट जो भी हो, आपकी यूटी वगैरह जो सब हो रहा है वो सब 10 नंबर का, 40 मार्क्स का होना है टर्म वन। लेकिन अगर कोविड से केसेस ज्यादा रहे तो टर्म वन तो होगा नहीं, तो उस केस में आपकी जो 40 नंबर होंगे वो कहीं ना कहीं इंटरनल असेसमेंट पे चले जाएंगे, आपका पेपर इंटरनल होगा। तो यानी स्कूल पे डिपेंडेंट हो जाएगा, किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, स्कूल पे। तो आपके लिए ये सितंबर और अक्टूबर ये बहुत क्रूशियल मंथ है। अगर कोविड केसेस बढ़ते गए तो आप ये जान लो, जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे बाद में, देख लेना आप। जिन्होंने जिनकी स्कूल में परफॉर्मेंस खराब चल रही होगी, आप लोगों को ये समझना है, ये आपका बोर्ड एग्जाम तो बाद में, टर्म वन आपके लिए। जैसे बोर्ड एग्जाम में हम लोग क्या होते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, सुबह उठना शुरू कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वही सीरियसनेस आपको लानी पड़ेगी सितंबर में, क्योंकि यहाँ पे ये टेस्ट बहुत क्रूशियल। अगर स्कूल कैंसिल हो गए, स्कूल अगर आपके अक्टूबर के बाद अगर मान लो बंद होते हैं इन केस, तो उस केस में टर्म वन के भी चांसेस कम रहेंगे, फिर आपको स्कूल में जाके पेपर दे देना होगा, या फिर आपको ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, और आपको शायद से पता हो वेटेज के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, टोटल 3 केस थे। एक पहला केस था कि जिसमें स्कूल प्रॉपर चले, स्कूल प्रॉपर हुए, कोई बंद नहीं हुआ। ठीक है,
तो आपका टर्म 1 होगा, वो भी आपको एक्सटर्नल सेंटर में जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सेंटर आपके लिए बनाए जाएंगे, वहां पे आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है, कोविड सिचुएशन कम रहती है, लेस रहती है, कोविड लेस रहता है, तो आपका टर्म 1 तो होगा लेकिन स्कूल के अंदर होगा। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर हमें पेपर देने जाना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि अगर एक्सटर्नल तब जाएगा जब कोविड पूरी तरह से 0 होगा। अगर कोविड रहता है ठीक ठाक कंडीशन में तो उस टाइम स्कूल में हो जाएगा। अगर कोविड की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, कोविड बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा केसेस के आ रहे हैं डेली डेली, उस केस में ऑनलाइन पेपर भी हो सकता है। और ऐसे केस में आपकी असेसमेंट का जो वेटेज होगा वो थोड़ा कम होगा। ये 3 सिचुएशन दी गई थी, जिनको नहीं पता मैंने बता दिया। तो ऐसे केस में ये आपके लिए मंथ बहुत ज्यादा करने वाला। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कल रात में मैंने मेहनत करके आपके लिए मार्क्स बूस्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर के अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए, शायद से 1-2 क्वेश्चन चैप्टर रह गए, सब कुछ अपलोड हो चुका है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, सब कुछ कर दिया अपलोड, कि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। पहले तो मैं सोच रहा था सितंबर तक ले जाऊंगा, मैंने अगस्त में ही सारा काम कर दिया है, ठीक है। आपके लिए बस सीक्रेट फोल्डर बनाना है, वो बन जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है, टर्म 1 की जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। और साथ के साथ आप बताना कि जो कोविड केसेस हैं आपके घर, मतलब आपके आसपास कैसे चल रहे हैं, कम है ज्यादा है, थोड़ा बताना, ठीक है। अब एक चीज आपको जो करनी है वो ये करनी, जिनको नहीं पता चैनल पे नए हैं तो उनको ये बता दूं, ये अपना चैनल है, इस पे क्लिक करेंगे अगर आप तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी। इसको देखेंगे तो अगर आपको मान लो क्लास 10th में कोई चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, आप चाहते हो यार रेफरेंस बुक कवर हो जाए, तो आप वन शॉट वीडियो पे क्लिक कर देना, आपको पूरी देखो लिस्ट मिल जाती है। जैसे इस पे क्लिक करा, देखो पूरे सारे चैप्टर्स की लिस्ट आ गई और सारे वीडियोस 1 घंटे के आसपास हैं। आपको बहुत अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएगा अगर आप इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर इस पे प्लेलिस्ट को देखते हो तो हर चैप्टर के आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो, बहुत बढ़िया। ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं जो कि सिलेबस में है। फॉर्मूला इन वन शॉट है। मार्क्स बूस्टर क्या है, जो आप रेफरेंस बुक यूज करते हो तो इनके लिए मैंने मार्क्स बूस्टर बना रखा है। जैसे कि आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक नहीं है तो आप इसका यूज करेंगे। इसमें भी मैंने टिक करवा दिया है कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं करने हैं। साथ के साथ जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर कर रहे हैं तो उसमें भी मैं टिक करवा दे रहा हूँ कौन से करने हैं कौन से नहीं करने। तो ये काफी हेल्प मिल जाएगी इस प्लेलिस्ट से आपको 10th में बोर्ड एग्जाम में फोड़ने की, ठीक है, 10th में फोड़ने की। अच्छा, एक बात मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था सीक्रेट फोल्डर के लिए कि यार आप लोगों का रिस्पांस चाहिए और आप लोग 1000 कमेंट कर दो उसमें। और मुझे लगता है आई थिंक 1000 कमेंट होने ही वाले हैं। मैंने देखा था, सुबह चेक किया था, काफी बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं, ठीक है। और तहे दिल से शुक्रिया यार, आपसे जो बात बोलता हूँ यार वो आप करते हैं, ठीक है। तो आपको आज का मैं एक टारगेट दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कि लिख देना टर्म 1 में फोड़ना है। कौन से टर्म 1 में? ये जो सितंबर में स्कूल में हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं बात की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ऐसा करो, ये मत लिखो टर्म 1 में फोड़ना है, सितंबर में फोड़ना है। सितंबर में जिसके टेस्ट में हो रहा है ना, लिख देना सब लोग सितंबर में फोड़ना है। ये जुनून मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो टर्म 1 इधर सोच रहे हैं ना, इधर मत सोचिए, आप इधर सोचिए, इस पे फोकस करिए, अपने फोकस को यहाँ लाएं, अपने फोकस को यहाँ ट्रांसफर करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार मेरी बात सुन लो, जो बच्चे सीरियस नहीं है हो जाओ सीरियस, पढ़ना शुरू कर दो। बहुत से बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं सर मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। अरे भैया पढ़ लो, बात के भरोसे मत बैठो, ये मत सोचो नवंबर में फोड़ देंगे। आज का टारगेट है सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दो सितंबर में फोड़ना है, मतलब फोड़ना है, मुझे सबकी कमेंट दिखनी चाहिए, सितंबर में फोड़ दो, बिल्कुल फोड़ देना है, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाओ, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, स्ट्रेटजी बनाइए, पढ़िए, सारी चीजें दे रखी। फिर भी अगर कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूं, ऐसी कोई डाउट है अगर आपके मन में, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो ना यार, तुम्हारी हेल्प तो मैं कर ही रहा हूँ ना, हर तरीके से रिप्लाई भी करता हूँ। आप कह मत देना कि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई, मैंने रिप्लाई सबको दिए हैं, ठीक है। और अभी कमेंट का भी रिप्लाई करने की पूरी 100% कोशिश होती है, हार्डली 1-2 बच्चे रह जाते होंगे, अगर अदरवाइज सबको कमेंट मिलता है। तो आज सब लोग लिखेंगे टर्म 1 में फोड़ना है और मैं रिप्लाई आपको करूंगा यस डियर, फोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो सभी लोग स्ट्रेटजी बनाएं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे स्ट्रेटजी पे वीडियो बना दूं फिर से एक बार कि अब कैसे 10 दिन में पढ़ाई करें, तो अगर ऐसा कुछ है प्लान तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग ये मान के चलो कि सितंबर में आपके स्कूल में जो टेस्ट हो रहे हैं ना सितंबर में, ठीक है, अभी कोविड केसेस जो हैं वो लेस है,
यानी कि आप ये मान के चलो कि सितंबर में जितने स्कूल में टेस्ट होने वाले वो हो जाएंगे, सुन लो ध्यान से बात, हो जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो तो होने ही होने, क्योंकि कोविड का अभी सिचुएशन इतनी ज्यादा नहीं हुई है, तो स्कूल वाले पेपर लेके रख लेंगे, और तुम्हारे अगर नंबर कम आए तो जब फाइनल बोर्ड एग्जाम में नंबर देने होंगे उसी के बेसिस पे दे दिए तो खेल खराब हो जाएगा। या एवरेज भी ले लिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने तुम्हारा ये टर्म वन ले लिया, एक प्री बोर्ड मान लो, एक बाद में एक और ले लिया, एक और ले लिया, अब तीनों का मान लो एवरेज निकाल दिया, ठीक है, और तुम्हारे इस वाले में बहुत नंबर कम थे, तब भी गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको इस वाले टेस्ट को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस लेना, बहुत ज्यादा। पहला टेस्ट है सितंबर में, और हर स्कूल में स्टार्ट हो रहा है, सबके स्कूल में शायद से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे स्टूडेंट कांटेक्ट में, सब लोग बोल रहे हैं उनके स्कूल में टेस्ट स्टार्ट है, ठीक है, और आपके में भी स्टार्ट हो रहे होंगे। तो यार फोर्थ, क्योंकि आपको पता नहीं है लास्ट टाइम बहुत गड़बड़ हुआ था, इसलिए इनका एवरेज ना लिया जाए, कुछ ऐसा ना हो जिससे आपके साथ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे किसी भी स्टूडेंट का 1% लॉस हो, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग हमेशा की तरह कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और हमेशा की तरह प्यार दे देना वीडियो को, ठीक है, फैला देना अपने फ्रेंड्स में भी, कि वो लोग भी सीरियस हो जाए पढ़ाई के लिए, सितंबर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।